जिन लोगों ने मेरी जिंदगी उछाड़ने की कोशिश की, मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेर हूं मैं, हाथ लगाकर पार करूंगा, देखना तुम। सीरियल मन्नत में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां एक तरफ अनिरुद्ध सबके सामने मन्नत और गगन को ऐश्वर्या का सच बताने वाला है। जी हाँ, वह कहेगा कि मैंने कभी भी ऐश्वर्या के साथ जबरदस्ती नहीं की, किसी भी तरीके से, यहाँ तक कि बेहोशी में भी कभी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। इसने मुझे झूठे केस में फंसाया था, पहले भी और आज भी। अब मन्नत को भी समझ में आने वाला है कि जब विक्रांत अनिरुद्ध पर केस करने को कह रहा था, तो ऐश्वर्या मना क्यों कर रही थी, ताकि उसका असली चेहरा सबके सामने न आ जाए। अनिरुद्ध बहुत गुस्से में है। वह कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह अपने असिस्टेंट को भी थप्पड़ मार चुका है क्योंकि उसने कहा था कि आपने ऐश्वर्या के साथ जबरदस्ती की। तब असिस्टेंट कहता है, सर, मैंने मान लिया कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आपका कोई पास्ट में पुलिस के साथ पंगा था क्या? अनिरुद्ध जवाब देता है, हाँ। असिस्टेंट कहता है, इसी बात का फायदा उठा रही है ऐश्वर्या। हम आपको बता दें कि पहले भी ऐश्वर्या ने झूठे केस में अनिरुद्ध को जेल भेजा था और अब भी अपने आप को बचाने और निर्दोष साबित करने के लिए अनिरुद्ध को फंसा रही है। वह घर में सभी के सामने कहती है कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, जब मैं कॉलेज में थी। दूसरी तरफ मलिका मन्नत को गंदा खून कहती है और विक्रांत की मां को भड़काती है, देख लो, विक्रांत मुझे डिवोर्स देने वाला है और जैसे ही देगा, मन्नत से शादी कर लेगा और उस गंदे खून को इस घर में बहू बनाकर लाएगा। विक्रांत की मां गुस्से में कहती है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तभी विक्रांत के पापा कहते हैं, मैंने पहले अपने बेटे के खिलाफ जाकर गलत फैसला लिया था, अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और तुम भी मलिका के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने हिसाब से सोचो कि क्या सही है और क्या गलत। हमारे बेटे ने पहले भी हमें चेताया था। रही बात मन्नत की, अगर इतना कुछ होने के बाद भी मलिका जेल नहीं गई है, तो उसका कारण सिर्फ मन्नत है, क्योंकि उसने कोई केस नहीं किया। बेचारी मन्नत अपने पापा के बारे में सुनकर टूट जाती है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या इसका फायदा उठाती है और मन्नत से कहती है, तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, गलती उस आदमी की है। मन्नत और विक्रांत फैसला करते हैं कि वे ऐश्वर्या को इंसाफ दिलाएंगे और उसके खिलाफ केस करेंगे। विक्रांत अनिरुद्ध के खिलाफ केस करने को तैयार हो जाता है, लेकिन जब ऐश्वर्या को पता चलता है, वह घबरा जाती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कितने लोगों को पता चलेगा? मेरी दो बड़ी जवान बेटियां हैं, उनके रहते मैं ये सब नहीं कर सकती। लोग मेरे ऊपर थूकेंगे। पहले से ही मम्मी पापा अपसेट हैं। गगन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इतना सब जानने के बाद भी श्रुति आकर कहती है, अगर ऐश्वर्या चाहती है कि कोई केस न हो, तो नहीं होगा। आगे पूजा के दौरान अचानक अनिरुद्ध आता है और ऐश्वर्या को मुंह दबाकर वहां से गायब कर देता है। किसी को कानों कान खबर नहीं होती। तभी मन्नत देखती है कि ऐश्वर्या की एक अंगूठी नीचे गिरी है और कहती है, ये तो ऐश्वर्या मैम की है ना। इसके बाद मन्नत सुराग ढूंढते ढूंढते अनिरुद्ध तक पहुंच जाती है। अनिरुद्ध गगन और मन्नत को सारा सच बताने वाला है और ऐश्वर्या की सारी सच्चाई सबके सामने आने वाली है। उसकी पोल खुल जाएगी और पूरा सच सामने आ जाएगा।